हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आपका 22 दिसंबर है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश में एक बहुत ही प्रतिभाशाली एवं तेजस्वी एक महान गणितज्ञ ने हमारे देश भारतवर्ष में जन्म लिया, जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। ये हमारे देश के महान गणितज्ञों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसा कि आप सभी इस बात से परिचित है कि अगर हमारे जीवन से गणित का स्थान हटा दिया जाए तो इस देश धरती की तो क्या, पूरे ब्रह्मांड की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो गणित एक सब्जेक्ट, एक विषय न होकर के अपने आप में एक बहुत विशाल क्षेत्र है, जो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, अपितु हमारे आस पड़ोस, हमारे पर्यावरण, हमारे चारों तरफ गणित ही फैला हुआ है। बिना गणित के हमारी दुनिया बिल्कुल अकल्पनीय है। तो समय समय पर गणित के क्षेत्र में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया, और उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन जी। तो ये है हमारे श्रीनिवास रामानुजन जी। इनको कोटि कोटि प्रणाम। इन्होंने गणित के क्षेत्र में बहुत सारी प्रमेय, सूत्र तथा अन्य कई समीकरणों का निष्पादन किया। श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु के, जो आपका कोयम्बटूर शहर है एक, वहां के एक छोटे से गांव इरोड गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माताजी का नाम कोमलतामल, पिताजी श्रीनिवास अयंगर जी थे। ये एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंधित थे। बचपन में ये बहुत ही ज्यादा शरारती होते थे तथा अपने विद्यालय में अपने अध्यापकों को बहुत सारे अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन करके उनको आश्चर्यचकित कर दिया करते थे। इन्हें बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। अंग्रेजी तथा गणित, इन दोनों विषयों में इनकी बहुत अधिक रुचि थी। अपनी आरंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद जैसे ही ये 10th क्लास में आई, यानी कि 10वीं क्लास में आते हैं, तो इनका गणित के प्रति जो लगाव था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और इन्होंने क्लास 10th में अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषयों में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए, जिसके फलस्वरूप इन्हें सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति भी मिली। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के थे, जैसे इनको ये छात्रवृत्ति मिली तो इन्हें आर्थिक सहायता भी काफी ज्यादा हुई, जिससे इन्हें आगे की अपनी हायर एजुकेशन के लिए, शिक्षा को सतत रखने के लिए काफी मदद मिली। लेकिन जैसे ये 10th करने के बाद क्लास 11th में आते हैं, इनका मैथ के प्रति यानी गणित के प्रति लगाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये 11th के अंतिम पेपर आने तक सिर्फ मैथ को छोड़ करके सभी विषयों में फेल हो जाते हैं, और आर्थिक स्थिति सही न हो पाने के कारण इनकी पढ़ाई यहीं पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक हो जाती है, यानी कि रुक जाती है। अब इनके माता पिताजी ने
इनकी शादी कर देते हैं। और शादी करते हैं, जो इनकी पत्नी जी थी उनका नाम था जानकी जी। ठीक है, यहां तक। अब इनके ऊपर परिवार के लालन पालन का भी जिम्मेदारी आ गई। ठीक, अब अपने गृहस्थ जीवन में जीते हुए अपने आय के स्रोत के लिए ये अपने गांव से मद्रास शहर में पहुंच जाते हैं। वहां पर काफी नौकरी की तलाश करते हैं और अंततः इनको एक नौकरी भी मिल जाती है जिसका वेतन मात्र 25 रुपए पर मंथ, यानी कि पर महीना 25 रुपए पर महीना का ही इनको वेतन मिलता था, जिससे अपना वहां से गुजारा चलाते हैं। यहीं पर इन्होंने अपना प्रथम शोध पत्र बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण ये इनकी प्रथम शोध पत्र था। अब यहां से इनका जीवन एक अलग ही दिशा की तरफ मुड़ जाता है। अब जैसे इन्होंने अपना प्रथम शोध पत्र प्रकाशित किया तो वहां के बड़े बड़े गणितज्ञों ने उनका यह शोध पत्र देखा और उन्होंने देखा कि इनके अंदर गणित के प्रति एक अपार ज्ञान भरा हुआ है। तो जो यहाँ पर काफी बड़े बड़े जो गणितज्ञ थे उन्होंने इनको पढ़ा, देखा, परखा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, और बड़े गणितज्ञों को बताया कि वहां पर एक ऐसे गणितज्ञ है रामानुजन जी, उनको ये देखो आप शोध पत्र, और उसमें ऐसी ऐसी प्रमेय हैं, आप इनको एक बार देखो। तो जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने उनसे बड़े गणितज्ञों को दिखाया, तो वे प्रमेय वहां पर उनके लिए भी एक काफी मुश्किल भरे जो प्रश्न होते हैं, उनके लिए भी ऐसे प्रश्न साबित हुए। तो फिर उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड में इंग्लैंड के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर हार्डी को इस बात से अवगत कराया गया। अब प्रोफेसर हार्डी इनके सूत्रों, नियमों, प्रमेय से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने श्रीनिवासन जी को अपने यहां पर आने का न्योता दिया और उनको बुलाना चाहा, लेकिन आर्थिक स्थिति सही न हो पाने के कारण श्रीनिवासन जी ने उनके इस बात को ठुकरा दिया। इससे प्रोफेसर हार्डी काफी चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन श्रीनिवासन जी के लिए अपनी तरफ से आर्थिक सहायता देकर उनको अपने यहां पर बुलाया। तो जैसे श्रीनिवासन जी वहां पर जाते हैं, प्रोफेसर हार्डी ने उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया तथा प्रोफेसर हार्डी और श्रीनिवासन जी ने अब दोनों ने एक साथ मिलकर कई नियमों का सूत्रपात किया तथा साथ ही दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे। वहीं से श्रीनिवासन रामानुजन जी ने बीए पास की, वहीं से इनको बीए की डिग्री मिली। अब क्या होता है, जैसे ये विदेश गए, वहां पर कुछ साल रहे, तो अब इनका क्या हुआ, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तो ये डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर ने इलाज किया, कुछ राहत मिली, लेकिन पूरी तरह से ये ठीक नहीं हो और उन्होंने इनको जवाब दे दिया। अब जैसे एक जौहरी हीरे को तराशकर उसको चमका देता है, ठीक बिल्कुल उसी प्रकार प्रोफेसर हार्डी भी श्रीनिवासन जी के
जीवन काल में बिल्कुल इसी तरह का रोल प्ले करते हैं। मतलब जैसे एक चोरी हीरे को तराश के है ना उसको चमका देता है अच्छी तरीके से, बिल्कुल उसी तरह प्रोफेसर हार्डी ने भी श्रीनिवासन जी को इसी तरीके से चमकाया। उन्होंने भी इनकी काफी ज्यादा मदद की, जिससे एक छोटे से गांव से उठकर एक इतने बड़े लेवल पर जाकर इतने सारे नियमों का, इतनी सारी प्रमेयों का सूत्रपात किया। तो आप कह सकते हो प्रोफेसर हार्डी का रोल जो श्रीनिवास रामानुजन जी के जीवन में है वो एक बहुत ही मुख्य है। बिना प्रोफेसर हार्डी जी के श्रीनिवासन जी उस लेवल तक शायद ना पहुंच पाते, हम ये यहाँ पर कह सकते हैं। अब क्या होता है, कुछ दिनों के बाद श्रीनिवास रामानुजन जी बीमार पड़ जाते हैं और ये एक हॉस्पिटल में वहां पे भर्ती हो जाते हैं। अब प्रोफेसर हार्डी को इस बात का पता चला, वे काफी दुखी हुए। तो उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर हार्डी जी ने श्रीनिवासन रामानुजन जी से मिलने वे हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं और एक टैक्सी से जाते हैं। अब प्रोफेसर हार्डी जी श्रीनिवास रामानुजन जी से मिलने के लिए चल देते हैं और वे एक टैक्सी से जाते हैं। तो टैक्सी से उतरते ही वे क्या करते हैं, उस टैक्सी का एक नंबर नोट कर लेते हैं, जो कि एक नंबर था 1729। 1729 ये उस टैक्सी का नंबर है। ठीक है जी, 1729 उस टैक्सी का नंबर है जो कि प्रोफेसर हार्डी ने अपनी डायरी में नोट किया। अब वे जैसे ही रामानुजन जी के पास पहुंचते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, सब ठीक है, तो फिर सारी बातें होती हैं। तो वे कहते हैं कि मैं एक टैक्सी से आया था जिसका एक ये नंबर है और ये बहुत ही उबाऊ सा है, मतलब इंटरेस्टिंग सा नहीं है, एक बोरिंग सा नंबर है। अब रामानुजन जी इस नंबर को देखते हैं और कहते हैं नहीं सर, ये उबाऊ नंबर नहीं है, ये तो एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट नंबर है। उन्होंने बोला कि ये उबाऊ नंबर नहीं है, ये तो एक बहुत ही सीक्रेट नंबर है। अब वो कैसे है, प्रोफेसर हार्डी रामानुजन जी को देखते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा इस नंबर में क्या खास बात है जो रामानुजन जी ये कह रहे हैं कि ये तो एक बहुत ही खास नंबर है। तो प्रोफेसर हार्डी कहते हैं सर मैं समझ नहीं पाया, आप इसको बताओ कि ये खास नंबर है तो कैसे है, क्यों है, इसमें ऐसी क्या खासियत बात है जो आप ये कह रहे हो कि ये एक बहुत ही खास नंबर है। तो वे बताते हैं कि ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दो अलग अलग तरीकों से किन्हीं भी दो नंबर के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। मतलब इस नंबर को हम दो नंबर के घनों के योग के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। वे बोले कैसे, अब जी बताओ आप। तो ये लिखते हैं जैसे कि ये 1729 एक नंबर हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1 और 12 का क्यूब करते हैं तो 1728 और इन दोनों को ऐड करोगे तो 1729। तो ये बात सही है जी। नु कहा हाँ जी, और इसको दूसरी तरीके से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वे कहते हैं कि कैसे, अब बताओ जी आप हमको। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, क्योंकि 10 का क्यूब आपका 1000 हो जाता है और 9 का क्यूब आपका 729 होता है, जो कि फिर आपका 1729 होता है। तो उन्होंने बताया कि ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिन्हें दो अलग अलग तरीकों से किन्हीं भी दो नंबर के क्यूब के सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो प्रोफेसर हार्डी जी बहुत खुश हुए और वे आश्चर्य से देखते रहे, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। तो श्रीनिवासन जी का जो किसी भी चीज को देख करके जो उनकी तर्क शक्ति थी वो बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर की थी। अब वैसे तो ऐसे दो अगर नंबर के क्यूब के सम के रूप में लिखना और भी नंबर है, लेकिन ये सबसे छोटा नंबर है। एक नंबर मैं आपको बताता हूं, एक नंबर है 4104, मतलब 4104।
इसको हम लिख सकते हैं 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, क्योंकि 16 का क्यूब क्या होता है 4096 प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे वापस ये आ जाएगा। एक तो होगी ये रूप इसका, एक दूसरा कैसे लिख सकते हैं इसको 4104 को, इसको लिख सकते हैं हम 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। तो देखो 15 का क्यूब कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3375 प्लस 9 का क्यूब 729। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे वापस फिर ये मिल जाएगा। तो ऐसा तो ये भी नंबर है, लेकिन ये इससे बड़ा है, तो सबसे छोटा नंबर यही है आपका सबसे छोटा नंबर, जो किन भी दो अलग अलग संख्याओं के घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, जिसका एक स्पेशल नेम रखा गया टैक्स क्यूब, क्योंकि ये आपका टैक्सी की वजह से आया था। क्योंकि टैक्सी का ही तो नंबर था ये, क्योंकि प्रोफेसर हार्डी जी ने रामानुजन जी को ये बताया था, और तो इसी वजह से इस नंबर को हम टैक्सी क्यूब नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो आगे चलकर रामानुजन जी ने और भी कई प्रमेय का प्रतिपादन किया, बहुत सारे नियम फॉर्मूलाज बनाए, लगभग 3000 से भी ज्यादा इन्होंने नियमों का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं और इनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही चला जाता है। और 26 अप्रैल 1920 में ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। उस दिन हमारे देश या कहूं तो पूरी दुनिया ने एक महान गणितज्ञ को अपने बीच से खो दिया, जिसकी क्षतिपूर्ति होना काफी असंभव है। तो श्रीनिवासन जी का जो जीवन काल है वो बहुत ही कम, लगभग 33 वर्ष ही रहा, और उन्होंने इस 33 वर्ष की एक कहे तो छोटी ही जिंदगी में इतने ज्यादा महान काम किए, इतने ज्यादा कि आज दुनिया में उनका नाम एक महान गणितज्ञों की सर्वश्रेष्ठ नामों में लिया जाता है। सन 2012 में भारत सरकार ने क्या किया, 22 दिसंबर को इन्हीं की जयंती पर हमारे देश में नेशनल मैथमेटिक्स डे के नाम से इस दिन को याद किया जाता है। तो जैसा कि समय समय पर बहुत सारे महान गणितज्ञों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर गणित को आज एक बहुत ही उच्च शिखर पर ले जाने का काम किया है, तो उसमें श्री रामानुजन जी का जो स्थान है वो बहुत ही ज्यादा सर्वोपरि है। तो ये थोड़े सी उनके जीवन से जो संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।